हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए जो आपकी पुस्तक है, इसके पाठ 1 से लेकर के पाठ 5 तक प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास 7 के लिए आपकी पुस्तक है और पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 8 तक A to Z फुल सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा अतीत 2 इतिहास वाला जो आपका सेक्शन है, इसके पाठ 1 को हम सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 को, पार्ट 3 को, पार्ट 4 को और पार्ट 5 को। तो पांचों पार्ट का सॉल्यूशन हम इस एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप अच्छे से यहाँ से समझना चाहते हैं और अपनी बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं तो पार्ट 1 से लेकर 5 तक आप कर सकते हैं। चलिए अध्याय 1 से हम आपका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले पार्ट का आपका नाम है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो बच्चों, यहाँ से प्रत्येक प्रश्न को आपको समझते हुए चलना है और प्रत्येक प्रश्न को नोट भी कर लेना। अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ आए। पहले नंबर का प्रश्न है आपका 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किए जाने लगा था। ऑप्शंस में आपको नहर, तालाब, रहट और नलकूप दिए हैं। पहले नंबर का आपका सा वाला ऑप्शन सही उत्तर है। पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता था? तो बच्चा, इस प्रश्न में आपका आ जाएगा अभिलेखागार में। ठीक है। मध्ययुग में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो समाज संस्कृति का हिस्सा ना हो कहलाता था। वह वाला ऑप्शन विदेशी आप इसमें करेंगे। 700 से 1750 ईस्वी के इतिहास के बारे में हमें किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है? तो ये आपका उत्तर में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभिलेखागार से क्या आशय है? ऐसा स्थान जहां पर दस्तावेज पांडुलिपियों को संग्रहित कर रखा जाता है, अभिलेखागार कहलाता है। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी? तो ये आपका उत्तर होगा। यहाँ से आप इसे भी कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए बदलावों के बारे में लिखना है। तो हज़ारों वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे, ये सभी आप करेंगे। अब इस काल के 5 सामाजिक नियम हमें लिखना है। तो 8वें नंबर के प्रश्न में आप करोगे ये। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको लिखते हुए चलना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट आपका देख लेते हैं पर्यावास से क्या तात्पर्य है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 9 है। तो पर्यावास से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए? यह आप कर लोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इस काल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो लोगों में देवी का आस्था का चलन था। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा, मंदिरों का निर्माण, पुरोहितों का महत्व बढ़ा। इस काल में भक्ति आंदोलनों का महत्व बढ़ा। अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा? तो 3 भागों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। अब बच्चों, इसके बाद में आपको प्रोजेक्ट वर्क भी इसमें दिया है। जैसे आपकी गांव, शहर अथवा जिले की ऐतिहासिक इमारत की चित्र एकत्रित करना है। आपके ज़िले में कोई इमारत हो, गांव में हो या फिर शहर में हो, आप लिख सकते हैं, है ना। तो इमारत का निर्माण कब हुआ, सन आपको बताना है। निर्माण किसके द्वारा करवाया, किसने उसे बनवाई, भी बताना है। ये सभी आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। बाकी आप अपना लिखना चाहते हो तो बच्चों वह भी आप कर सकते हैं। संगमरमर, लाल पत्थर आ जाएगा। इमारत किस प्रकार की चित्रकला की गई? सुंदर कारीगरी। ये पर्यटन के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा इमारत का चित्र बनाइए। जैसे कि हम यहाँ पर ताजमहल बनाए हैं, आप अपने यहाँ की इमारत का भी बना सकते हैं। या फिर आप यही करना चाहें तो देख लीजिएगा, आपके टीचर से पूछकर एक बार इस क्वेश्चन को, इस प्रोजेक्ट वर्क को आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब अध्याय 2 राजा और उनके राज्य को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो राज्य में राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर में स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है? अब बा वाला ऑप्शन आपको सही उत्तर में करना है।
इसके बाद में चोल काल में नाडु कहा जाता था, किसे कहा जाता था? तो आ वाला ऑप्शन गांवों का समूह करेक्ट आंसर रहेगा। गंगा घाटी में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक किस राज्य में नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहते थे? कन्नौज आ जाएगा। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यताएं प्रदान की थी? वह जो ये आप आंसर में कर लोगे। अब चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखना है, तो आंसर आप ये यहाँ से करोगे, यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन क्षेत्रों में था? तो दिल्ली अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर था। उन्होंने पश्चिम पूर्व की ओर नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा था। कल्हण द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के बाद किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया? इसमें आप कर लोगे, कल्हण द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों से पहले इतिहासों के समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। अब गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर किस वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा और क्यों? ये आप उत्तर लिखोगे। चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता थी? 9वें नंबर का प्रश्न आपका है। उत्तर में बच्चों आप ये करोगे। अब चोल वंश द्वारा किस सत्ता को प्राप्ति की गई? तो आंसर आपका ये रहेगा। नेक्स्ट हम आपका देखते हैं, चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषताएं लिखनी है। यह आपके 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न में है, चोल राजाओं के समय कृषि सिंचाई की क्या आवश्यकता थी? यह आपके 12वें प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की विशेषताएं लिखनी है। तो प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर आपको दी हैं, जैसे कि फर्स्ट वाली आप देखोगे और सेकंड आपको कर लेना है, साथ ही में तीसरी, चौथी और पांचवी भी आप यहाँ से करोगे। चलिए यहाँ से आपका अध्याय 3 हम सॉल्व करते हैं। दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। पहले नंबर का आपका क्वेश्चन आ जाता है, किसके शासनकाल में मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर वसूलने और तेज संख्या के अनुसार सैनिक रखते थे? अब यहाँ पर बा वाला ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी जो है सही उत्तर रहेगा। किस इतिहासकार ने कहा कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों में अधिक योग्य और सक्षम है? मिनहाज ए सिराज ने कहा था। दा वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। भारत आने वाली यात्री इब्न बतूता का संबंध किस देश से था? अफ्रीका से था, इसलिए बा वाला ऑप्शन आपको अफ्रीका करना है। और ये चौथे नंबर के प्रश्न में आपको कर लेना है। तो इसमें आपका होगा, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से प्राप्त होती है। रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया? क्योंकि रजिया योग्य तो थी और 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी थी। रजिया योग्य होने पर भी दरबारी जन उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बन्नी द्वारा आलोचना क्यों की? तो ये आप उत्तर में लिख लोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था? तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य में समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने, चलिए तो यहाँ से 6 नंबर को आप करोगे, 7th का भी आप देख लोगे। इस काल में इक़्तिदार या मुक्ति क्या कार्य होता था? तो कानून व्यवस्था बनाए रखना, सैनिकों के बदले वेतन के रूप में अपने इलाकों की राजस्व की वसूली किया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखनी है, तो ये आप विशेषताएं देख लेंगे। इसके बाद में हम आपके 10वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया?
तो ये आप उत्तर में कर लोगे। इसके बाद में शेरशाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखना है। तो उत्तर में आपका ये हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती थी? ये आपका उत्तर होगा। इसके बाद में अध्याय 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी आ जाता है। पहले नंबर के प्रश्न में आपका राजस्व व्यवस्था उत्तर है। जो आपकी दूसरे नंबर का प्रश्न है इसमें इब्राहिम लोदी आप उत्तर करोगे। अकबरनामा आईने अकबरी के लेखक हैं, तो अबुल फजल, दा वाला ऑप्शन अबुल फजल सही उत्तर है। मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान एवं पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, परंतु मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। बाबर द्वारा किस युद्ध में कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया? ये 5वें प्रश्न है। इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ से कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मनसबदार से क्या से है, लिखिए। तो ये है आपका प्रश्न का उत्तर। अकबर की राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन करना है। तो ये 7वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से करोगे। अब इसके बाद में अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है? तो ये आप उत्तर कर लोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखनी है। तो ये आपकी विशेषताएं होंगी। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखना है। ये अच्छो आप आंसर देख लोगे। इसके बाद में अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखना है। तो ये अकबर के धर्म संबंधित विचार रहेंगे। इसके बाद मनसबदार और जागीरदार में क्या भिन्नताएं थी, लिखिए। तो यहाँ तक आपका उत्तर है। अध्याय 5 आपका आ जाता है जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। पहले नंबर के क्वेश्चन में गढ़कटंगा आपका उत्तर है। सेकंड में स्थानांतरित कृषि की जाती थी, जगह बदल बदल कर की जाती थी। और 1565 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया? आसिफ खान के नेतृत्व में। मुगलों द्वारा होम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया? ये आप उत्तर करोगे। इसके बाद जनजाति अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करती थी? तो ये आप 5वें प्रश्न के उत्तर में कर लोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं खानाबदोश किसे कहा गया है। तो जो घुमंतु लोग होते थे उनमें कई पशुचारी होते थे। रेबल और पशुवृंद के साथ साथ चारागाह, दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर होता था। बादशाह जहांगीर ने अपने स्मरण में बंजारों से क्या लिखा था? ये 7वें प्रश्न का उत्तर बच्चों है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से कीजिएगा। रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी? इसके बाद 9th नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसका उत्तर भी आप देख सकते हैं। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ क्यों बनने लगी? यह आप उत्तर में कर लेंगे। इसके बाद में अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था क्या कहलाते थे? तो बेगार कहलाते थे। उत्तर में आपका होगा। गढ़कटंगा एक समृद्धशाली राज्य क्यों बना था, समझाइए। यह आपका उत्तर रहेगा। अब इसके बाद में प्रोजेक्ट वर्क आपका है, प्रोजेक्ट कार्य। तो ये प्रोजेक्ट कार्य का आपका उत्तर यहाँ पर 1 से तो लेकर 5 पार्ट तक आपका कंप्लीट हो चुका है। और जो आपके पार्ट हैं उनके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं।